हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्न नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है मीडियन यानी कि माध्यिका। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग समांतर माध्य यानी अरिथमेटिक मीन के टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, है ना। उसके ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ये सब चीजें हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। और अदर वीडियोस में हम लोग हार्मोनिक मीन यानी कि हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य यानी कि ज्योमेट्रिक मीन भी हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मीडियन पर डिस्कस करेंगे। इसकी कितनी विधियां होती हैं निकालने के लिए, ग्रुप डाटा में क्या होगा, अनग्रुप डाटा में क्या होगा, सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या कंडीशंस बनेगी, उनके सब एग्जांपल्स को लेकर के इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। माध्यिका की सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग इसकी डेफिनेशन से। माध्यिका क्या है? एक सांख्यिकी माप है ना, जो किसी भी सांख्यिकी श्रृंखला को दो समान भागों में डिवाइड कर देती है, विभाजित कर देती है दो समान भागों में। मान, इससे नाम से पता चला ना, मीडियन यानी कि मध्यमान। माध्यिका मतलब मध्यमान। यह वो मान होता है जो आंकड़ों को या तो बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं या घटते हुए क्रम में रखते हैं, तो ठीक बीच में आता है। ठीक है। तो सबसे पहली बात निकालने की विधि की अगर हम बात करते हैं, तो अगर मैं अनग्रुप की बात करूं, अनग्रुप का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, यानी कि बारंबारता। बारंबारता होती है ना जो, वो अनग्रुप डाटा में यानी असंगठित आंकड़ों के लिए आपके पास बारंबारता को गिवन नहीं देंगे, तो सिर्फ आपके पास आंकड़े ही होंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कोई भी डाटा है, तो उनको हम सबसे पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम, किसी भी एक क्रम में हम सबसे पहले उन्हें सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद हम लोग टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि काउंटिंग करेंगे, भैया कि नंबरिंग में कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है। ठीक है, यानी स्मॉल एन उसे कहते हैं, स्मॉल एन की वैल्यू को हम निकालेंगे। उसके बाद अब जब हम एन निकालेंगे, तो क्या होगा हमारे पास, वो एन या तो हमारे पास इवन होगा या फिर ओड होगा। भाई एन की वैल्यू या तो ऐसे आएगी 2, 4, 6 समलेट, या फिर 1, 3, 5, 7, ये हमारे पास ओड नंबर्स होते हैं और ये हमारे पास इवन नंबर होते हैं। यानी इसको तो हम कहते हैं सम और इसको कहते हैं हम विषम। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं विषम। तो क्या बात है कि एन हमारे पास या तो विषम संख्या में आएगा या फिर हमारे पास सम संख्या में होगा। तो अगर वो विषम है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, और अगर वो सम है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, इस पर डिस्कस करें। अब अगर एन की वैल्यू मेरे पास ओड आती है, ओड का मतलब जैसे 1, 3, 7, 9, 11, कुछ ऐसे नंबर्स हैं, है ना, यानी कि ओड यानी कि विषम। तो हम लोग माध्यिका को कैसे निकालेंगे, सिंपल। जैसे काउंटिंग में हम लोग काउंट करेंगे, जैसे 1 है, 3 है, कोई भी एक नंबर हमारे पास आएगा, तो हम लोग उस एन में, जैसे एन की वैल्यू मेरे पास 3 आई है, तो हम क्या करेंगे, 3+1/2 करेंगे। तो कितना हो जाएगा, इतना इतना टीएथ टर्म। दैट मीन्स 4 का हाफ हो गया 2, तो 2th टर्म यानी कि सेकंड टर्म हम उसको ले लेंगे काउंटिंग करके। एग्जांपल्स करेंगे बहुत अच्छे से, एक एक एग्जांपल्स करेंगे बहुत मन के साथ और डिटेल में उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, इजीली वे में। अगर इविन आता है तो आप क्या करेंगे, इविन का मतलब अगर एन की वैल्यू आपके पास 4 आ गई तो आप कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, देखो n+2 करेंगे, सॉरी n/2 करेंगे, दैट मीन्स 4/2 करेंगे, इतनी टीएथ टर्म प्लस, फिर क्या है n/2+1 यानी कि 4/2 और उसमें +1 कर देंगे टीएथ टर्म, और पूरे का फिर हम उसमें से हाफ कर देंगे। अब अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो 4/2 बन गया, 2th टर्म बन गया, प्लस 2 तो ये टर्म बन गया, 2 और एक हो गया 3, तो 3th टर्म, यानी कि दूसरा और तीसरा टर्म दोनों को हम ऐड करेंगे और उनका हाफ करके जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास मीडियन बन जाएगा। तो दोनों कंडीशन समझ में आई कि विषम होगा तब क्या होगा, सम होगा तो क्या होगा। अब इन सब के हम लोग एग्जाम्पल पर डिस्कस करेंगे। देखो, अगर विषम है संख्या, एग्जाम्पल लेते हैं इनके, 5, 7, 8, 15, 10, यानी एन की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5 है, यानी कि ओड है, विषम है। समझ रहे हो। तो सबसे पहले अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, इन्होंने बोला था कि भैया आंकड़ों को सबसे पहले हमें क्या करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग वही चीज करने वाले हैं यहाँ पर। हम या तो इसको बढ़ते क्रम में लेकर के चलेंगे या फिर हम इसे घटते हुए क्रम में लेकर के चलेंगे। तो अब जैसे हम लोग किसी भी एक क्रम में लेकर चलते, तो मैंने बढ़ते हुए क्रम में ले लिया, तो क्या हुआ, 5 सबसे छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और बड़ा। तो सबसे छोटा हो गया 5, फिर 8, 10, 12, 15। ठीक है।
और n हमारे पास कितना है 5 है, दिस इज द ऑड नंबर। अब n हमारे पास 5 हो गया, यानी विषम संख्या है, ऑड नंबर है। और ऑड नंबर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता था भैया, ये रहा, वो क्या कहता है n/2, ये लिख रहा है n+1/2 टीएथ टर्म। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे n+1/2 करेंगे, तो n की वैल्यू कितनी है 5 है, तो मेरे पास जो मीडियन निकल के आएगा, देखो मीडियन को हम हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं कहती समांतर माध्य यानी कि मीन निकालते, तो मीन के लिए बार ऐसे बनता है, ये हमारे पास क्या है, ये मीन है। और अगर मुझे निकालना है मीडियन, अगर मुझे निकालना है मीडियन, तो मीडियन को हम ऐसे डंडा जो है ना थोड़ा सा लहरावाया बना देते हैं, तो ये मीडियन का साइन होता है ना। हम इसका मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए क्या है हमारे पास ओड टर्म्स आई है, एन क्या है मेरे पास ओड है, तो कैसे करेंगे 5 + 1/2 टीएथ टर्म, तो दिस इज द 6/2 यानी कि 3। तो थर्ड टर्म ले लेंगे, सिंपल सी बात है, देखो तीसरे स्थान वाले ले लेंगे, तो कौन सा, अब देखेंगे किसमें, जो जो क्रम हमने निश्चित किया था, बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम, उसमें देखेंगे। तो तीसरा स्थान आया, तो इसका मतलब तीसरे स्थान वाला नंबर ले लो भैया, क्या बच गया 10, तो बस आंसर क्या है 10 है, क्लियर हो गया, बस इतना सा काम था, समझ में आई बात। अब ऐसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ये मैंने विषम की बात कही थी, है ना। देखो एक एग्जांपल और लिया है, 3 5 7 9 11, एन कितना है 1 2 3 4 5 है, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 है। तो सीधी सी बात है, देखो यहां हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट हम लोग बीच में ले लेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसकी माध्यिका बतानी है। ये ऑलरेडी मेरे पास देखो बढ़ते हुए क्रम में है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11। अगर ये डिसऑर्डर होता किसी बीच में उल्टे सीधे नंबर लिखे होते, यहाँ 9 होता, यहाँ 11 होता, यहाँ 5 होता है ना, यहाँ 7 होता, तो पहले हम सबसे पहले इसको या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखते या घटते हुए क्रम में लिखते। तो बढ़ते हुए क्रम में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना, ये ऑलरेडी आपको ये लिखा हुआ है, इसका जो इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ ना, क्वेश्चन में ही इन्होंने डायरेक्टली आपको बढ़ता हुआ क्रम दे दिया है ना। तो आपको डायरेक्ट अब क्या करना है, बस आपने क्या करना है, बीच का नंबर ले लो, सिंपल सी बात है, 7 अपने आप निकल जाएगा तीसरा नंबर। यहाँ मुझे इसका ऑर्डर पहले सुनिश्चित करना पड़ा, मैंने इसको एक क्रम में पहले बिठाया है, तो बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम। अब बात करेंगे हम, जो इवन नंबर अगर हमारे पास आ जाता है तो क्या करेंगे। इवन के लिए देखो क्वेश्चन 4 8 10 12, तो एन की वैल्यू कितनी है 4 है, क्या करेंगे, सिंपल सी बात है 4 है, तो हम लोग बीच के टर्म को जोड़ के हाफ कर सकते हैं, या तो ये तरीका है, तो लेकिन हम दूसरी, अगर हमारे पास डाटा ज्यादा है तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये एग्जांपल्स है, माध्यिका निकालनी है, एन की वैल्यू को पहले आप देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, एन कितना हो गया भैया 6 हो गया, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या कहता है आपसे, फॉर्मूला ये कहता है कि n/2 टीएथ टर्म प्लस n/2 + 1 टीएथ टर्म, और पूरे का हो गया हाफ। n की वैल्यू क्या कहती है 6 कहती है, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, इट गिव्स 3, यानी कि थर्ड टीएथ टर्म हो गया, और टीएथ + 1 दैट इज द फोर्थ टर्म बाई 2। तो तीसरा और चौथा बीच के नंबर ले लो, तो तीसरा और चौथा 10 + 20, 10 + 20 और बाई हो गया 2, तो दिस इज द 30, 30 का हाफ हो गया आपके पास 15, तो आंसर डायरेक्टली आपके पास क्या निकल के आएगा 15। बात समझ। माध्यिका की अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें मीडियन की, तो ये एक केंद्रीय प्रवृत्ति का मात्रक होता है, दूसरा विकृत मान यानी कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं उनको ये प्रभावित बिल्कुल भी नहीं करता, और असंतुलित आंकड़ों में मीन से तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। असंतुलित का मतलब है जब आपके जो ऑर्डर ऊपर नीचे लिखे रहते हैं, मतलब डिसऑर्डर में रहते हैं, ना तो असेंडिंग होता ना डिसेंडिंग होता, तो किसी भी वे में वो नहीं होता, उल्टे सीधे नंबरिंग लिखी रहती है, तो वहां ये मीन से तो बेहतर होता है, क्योंकि हम इसको एक वे में लेकर के चलते हैं, या तो डिसेंडिंग या असेंडिंग, किसी भी एक क्रम में लेकर के चलते हैं, तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, तो तुम उसमें से इजिली हम उसको फाइंड कर पाते हैं। दूसरी बात है कि गुणात्मक आंकड़ों के लिए भी ये अच्छा होता है, इजिली पड़ जाता है, क्योंकि अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में तो फसल उत्पादन में केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात करने में इसका यूज होता है, दूसरा भूमि का आकार, वर्षा, तापमान जैसे आंकड़े जो होते हैं उनका एनालिसिस करने में इसका इस्तेमाल होता है, सर्वेक्षण और डेटा विश्लेषण में निर्णय, उसका डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं, तो इसमें जो है इन सब में एग्रीकल्चर के पार्ट्स में तो हम मीन के थ्रू इन सब चीजों को कर पाते हैं, ठीक है।
चलिए अब हम बात करेंगे इसके ग्रुप डाटा की। ठीक है, ग्रुप डाटा का जो फॉर्मूला होता है, अभी तक आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा, एक तो इवन में फॉर्मूला पढ़ा है, एक ओड में फॉर्मूला पढ़ लिया। अगर एन की वैल्यू इवन है तो क्या है, ओड है तो क्या है, दोनों वैल्यू आपने फॉर्मूले पढ़ ली। क्या इवन में एक बार लिख लेते हैं, n/2 टीएथ टर्म है प्लस n/2 प्लस 1 टीएथ टर्म है ना, पूरे का हो गया हाफ, ये तो हो गया इवन। ओड में क्या पढ़ा आपने अभी, ओड में पढ़ा है 1/2 प्लस 1 टीएथ टर्म बाई 2। क्लियर, ओके, तो ये आपने ओड में पढ़ा है। अब हम बात कर रहे हैं, ये अनग्रुप में था, यानी कि जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी, यहां आपको फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन थी, अब आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब आपके पास ग्रुप डाटा है, इसका मतलब आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई। तो फ्रीक्वेंसी जब मिलेगी तो सिंपल सी बात है भैया, फॉर्मूले भी चेंज होंगे, फ्रीक्वेंसी को भी तो हमें कहीं ना कहीं ऐड करना पड़ेगा ना। तो फ्रीक्वेंसी अगर है तो हमें उसके फॉर्मूला भी चेंज होगा। तो अब ग्रुप डाटा के लिए माध्यिका का जो फॉर्मूला है क्या बनेगा, L प्लस n/2 माइनस एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। अब पढ़ते हैं कि ये L क्या है। L आपका माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, यानी कि लोवेस्ट, आपकी लोवेस्ट लिमिट। समझ रहे हो, क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल क्लियर होगा। एन क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी होगी, यानी फ्रीक्वेंसीज का जोड़ हो गया। कैपिटल एफ क्या है, यहाँ पर जिस माध्यिका वर्ग से पहले संचित आवर्ती, यानी कि जहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी काउंट होगी उससे पहले वाली, है ना। एग्जाम्पल्स करेंगे, क्लियर हो जाएगी एक एक बात की किस तरीके से आप लोग करेंगे। स्मॉल एफ क्या है, जहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी बैठ रही है, स्मॉल एफ वो है, उस स्मॉल एफ से ऊपर वाली टर्म आपकी कैपिटल एफ होगी, ये वो बताई गई है बात। एच क्या है आपके पास, वर्ग की चौड़ाई यानी क्लास विड्थ, दैट मीन्स 0 से 10, 10 से 20, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है, तो वो एच है। बात समझ रहे हो। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास ग्रुप डाटा में आता है डिस्क्रीट का, यानी कि खंडित, यानी कि विच्छिन्न श्रेणी। डिस्क्रीट में क्या फर्क होता है, डिस्क्रीट में आपको x ऑलरेडी गिवन होता है डिस्क्रीट के अंदर, और कॉन्टिन्यूअस में आपको x फाइंड करना पड़ता है। क्योंकि डिस्क्रीट में आपके पास डाटा कुछ ऐसे रहेगा, डायरेक्ट 10, 20, 30, 40, है ना। और जो आपके पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज जब बन रही होती है तो उसमें आपके पास डाटा कैसे रहेंगे, उसमें डाटा आपके पास होते हैं यहाँ से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, याद आया। तो अगर ये वाला टर्म्स बन रहा होता है तो इसे तो हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। देखो ये हर चीज, इन वाली सब टॉपिक्स को ना, यानी कि डिस्क्रीट क्या है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या है, इनको मैंने एक एक बिल्कुल हर वीडियो में बताया। मैंने जब एएम निकाला था, यानी अर्थमेटिक मीन पे वीडियो बनाई है, उसमें भी बता रखा ये बात। जब मैंने हार्मोनिक मीन बताया मैंने, तब भी बताई थी बात। मैंने ज्योमेट्रिक मीन पर वीडियो बना रखी, मैंने उसमें भी बताई थी बात। आज मैं मीडियन पढ़ा रही हूँ, मैंने मीडियन में भी ये चीज बताई है। अब आपकी बात क्लियर हो जानी चाहिए कि डिस्क्रीट सीरीज में क्या फर्क है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या फर्क है, और ये ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा क्या होता है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सब लोग खिचड़ी पक जाती है एग्जाम टाइम में, तो ओबियसली सब कुछ मिक्स हो जाता है कि भैया क्या था। तो बड़ा ध्यान से हर चीजों को आप पढ़ें, कॉन्सिडेंटली होकर के पढ़ें, दिमाग को एक जगह होकर के आप पढ़ें, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे आपको एक्स डिस्क्रीट सीरीज का मैंने क्वेश्चन लिया है, एक्स आपको दे दिया 10, 20, 30, 40, 50, इसकी फ्रीक्वेंसीज अकॉर्डिंग टू 10 आपके पास 2 है, फिर आगे 5 है, 8 है, 3 है और 2 है। ठीक है, सबसे पहले मेरे को देखो फॉर्मूला जो है आपका, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, वो क्या दिया है इन्होंने आपको, दिया है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें यहां से निकालना है एक तो टोटल जोड़, एन, कैपिटल एन। आप क्या करेंगे, यहाँ फ्रीक्वेंसीज का जोड़ निकालेंगे, यानी कि इनको आप टोटल करेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा 20, सबको आप ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, एन तो हमारे पास निकल गया। अब हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, अगर आप देखें तो आपके पास फॉर्मूले में है सी एफ। अभी आपने फॉर्मूला देखा ना ऊपर, फॉर्मूले में क्या है आपके पास, सी एफ है, ये रहा, यानी कि ये जो होता है ये सी एफ होता है आपका, कैपिटल एफ को हम क्या कहते हैं, सी एफ। और सी एफ क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है ना, कैसे निकालते हैं ये चीज देखिए। तो मेरे को क्या चाहिए, एक तो मुझे एल चाहिए, स्मॉल एफ चाहिए, कैपिटल एन चाहिए, और ये सी एफ चाहिए और एच चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले एन हम लोग निकाल चुके हैं, अब सी एफ की बारी है, सबसे पहले हमें सी एफ चाहिए।
तो ये तो मेरे पास x गिवन है, मुझे f भी पता है, f का मैंने टोटल कर लिया भैया, निकल गया 20। अब मुझे क्या निकालना है, CF निकालना है। CF देखो कैसे निकलते हैं, यानी कि संचयी बारंबार का हम लोग ऊपर से चलते हैं, यानी कि क्रम देखो आप कान से देखो, ये ऊपर से जब नीचे चल रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो ये कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपसे ऊपर से नीचे की तरफ बढ़नी चाहिए। अगर ये आपका उल्टा होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता अगर x, तो आप इसको भी नीचे से यहां से जोड़ते, नीचे से ऊपर की तरफ फिर जोड़ते, ठीक है। तो ये आपको क्रम ध्यान रखना है। तो आप कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे, इसको देखें, आप इसको देखें कि कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैसे। सबसे पहले 2 आपने सेम लिखा, 2 लिखा, लिख दिया सेम एज इट इज। अब इस 2 में आप 5 जोड़ दें, क्या निकल जाएगा 7, 7 में 8 जोड़ दें, क्या निकल जाएगा 15, 15 में 3 जोड़ दें हो जाएगा 18, 18 में 2 जोड़े आपके पास हो जाएगा 20। बात समझ में आई, क्लियर है। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि मैंने क्या किया। कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, क्योंकि मैं भी अपने समय पे इसमें कंफ्यूज होती थी, है ना। देखो कैसे करेंगे, 2 सेम लिखा, अब 2 हमने सेम लिखा, 2 में ऐड किया 5, 5 में जोड़ा 7, 7 में जोड़ा फिर 7, 7 आ गया, 7 में जोड़ेंगे 8, 8 हम जब जोड़ेंगे आ गया 15, 15 में जोड़ेंगे 3, 3 में जब जोड़ा तो 18 आ गया, 18 में 2 जोड़ दिया, 2 जब जोड़ दिया तो आपके पास आ गया 20। और यही हमारे पास ये भी था, है ना, कैपिटल एन भी हमारे पास यही था। तो ये फ्रीक्वेंसीज का जोड़िए दोनों, ये भी आपके पास 20 होगा और यहाँ लास्ट वाले भी, ये दोनों आपके पास सेम होंगे, क्या होंगे, सेम होंगे, ये आप याद रखें। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या कहते हैं, मैं एक बार फॉर्मूला यहां लिख देती हूँ, है ना। फॉर्मूला आपसे कह रहा था मीडियन का कि कैपिटल एल n/2 प्लस CF, आप इसको लिख सकते हैं अपॉन स्मॉल f, और ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर बंद है, इनटू है h। तो यहां से भैया मैंने l तो ये n तो मैंने निकाल दिया, तो n की जगह मुझे क्या निकालना है, मुझे n/2 निकालना है। तो यहां से सबसे पहले मैंने n/2 निकाला, यानी कि 20/2, दैट मीन्स 10 आ गया। अब कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी, अब इस 10 को देखेंगे हम, 10 को देखना है हमें, कहाँ देखेंगे, उसको देखते हैं। ये बहुत समझने वाली बात है, ये मैंने बहुत देखो स्लो करके समझा रही हूँ मैं बिल्कुल, कि ये कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो ये वैल्यू आ गई आपके पास 10, n/2। अब n/2 को हमें क्या देखना है, देखो यहाँ देखो, हम क्या देखेंगे कि CF कब पहली बार 10 या उससे अधिक हुआ। तो 10 देखो, 10 कहाँ आएगा, ये तो 2 तक है, बात खत्म होगी, ये 7 तक है, ये इसमें भी बात खत्म हो गई। ये 15 है तो 15 के अंदर 10 आ जाएगा सबसे पहली बार, सबसे पहली बार 10 इसमें आएगा, आएगा तो इसमें भी और इसमें भी, लेकिन मैंने क्या बोला, सबसे पहली बार, सबसे पहली बार वो 15 के अंदर आएगा। अब यही वाली जो वैल्यू है ना आपके पास, इसी के सामने वाला देखेंगे आप, ये तो ये जो निकल के आएगा वो क्या होगा आपके पास, वही आपके पास आपकी मीडियन बन जाएगा। क्योंकि ये आपके पास क्या कहते हैं, ये आपकी डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट में सिर्फ आपके पास सिर्फ इतना ही काम करना है, क्योंकि आपके पास लोअर लिमिट नहीं आएगी। अगर मैं इस देखो इस ऐसे क्वेश्चन में मैं ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि मुझे इसके लिए लोअर लिमिट चाहिए, और लोअर लिमिट, इसमें लिमिट है कहाँ, इसमें लिमिट है ही नहीं, इसमें तो सिंगल आपको डायरेक्टली एक्स दिया हुआ है, ये बात समझने वाली है। तो ये कहाँ का फॉर्मूला है, ये आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज में लगेगा, कॉन्टिन्यूस सीरीज में लगेगा। तो डिस्क्रीट में आपको क्या करना है, डिस्क्रीट में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आप क्या देखेंगे, आप निकालेंगे n/2, फ्रीक्वेंसीज का जोड़ आपके पास आया 20, आपने चेक किया n/2, यानी कि 20/2 दैट इज द 10। अब 10 को आपको देखना है, 10 को आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहले कहाँ आया, तो सबसे पहले कहाँ आया, 15 में आया, इस 15 के सामने वाला x देख लो, ये बच गया। तो बस यही आपके पास क्या है, मीडियन। क्लियर है बात, बस हो गया क्वेश्चन। अब बात करेंगे किसकी, डिस्क्रीट तो हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे इसके कॉन्टिन्यूस सीरीज की। अब कॉन्टिन्यूस में लगेगा ये वाला फॉर्मूला जो हमने अभी यहाँ लिखा था, मीडियन बराबर क्या लिखा था हम लोगों ने, हमने लिखा था कैपिटल एल n/2 प्लस CF, आप इसको लिख सकते हो, है ना, ये ब्रैकेट में बंद है, और नीचे आपके पास क्या है, स्मॉल f है, और इंटू आपके पास h है। अब देखो क्या करना है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो मुझे चाहिए x, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, वैसे x की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें क्या चाहिए, एक तो हमें n/2 चाहिए, और n क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज का जोड़, n क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज का जोड़, तो हम इनको सम करेंगे, यहाँ पर इनको सम करेंगे।
पहली बात। अब तो हमें इनका टोटल सम निकालना है। दूसरा में क्या चाहिए, कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे मैंने आपको भी बताई है, एफ। देखो पहला 4 सेम लिखेंगे, उस 4 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो गया 10, 10 आ गया। 10 में जोड़ेंगे 10, कितना आ गया 20, 20 में जोड़ेंगे 5, कितना आ गया 25, 25 में 5 जोड़ेंगे, कितना आ गया 30। ठीक है, तो अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसीज का जो सम आया है वो कितना आया 30, यानी यहां से कैपिटल एन मेरे पास आ गया 30। चुपचाप n/2 निकाल लो, कितना बन जाएगा 50। बात समझ में आ गई, ये वाला टर्म तो मेरा रेडी हो गया। अब मेरे इसी से निकलेंगे, इस n/2 यानी 15 से ही मेरा लोअर लिमिट निकलेगी, f निकलेगा, cf निकलेगा, और h क्या है, इनके बीच की विड्थ कितनी है, 10 का डिफरेंस है ना सब में। तो h की वैल्यू यहाँ लिख लो डायरेक्ट, आपके पास क्या है 10। तो दो चीजें तो हमें पता लगी, एक तो ये और ये। अब हमें क्या क्या निकालना है, एक तो cf निकालना है, स्मॉल f निकालना और लोअर लिमिट निकालनी है। चलिए, अब आपके पास डिवाइड करके वैल्यू कितनी आ जाती है, 10 आ जाती है, ये सॉरी 15 आ जाती है। 15 को देखो सबसे पहली बार कहाँ आया, देखो यहाँ पे तो आपके पास 10 आया नहीं, 10 में तो 15 का कोई मतलब नहीं है, 4 में कोई मतलब नहीं है, 20 में 15 आ गया, 25 में भी आएगा, 30 में भी आएगा, लेकिन सबसे पहले किस में आया, 20 में आया है ना। सबसे पहले किस में आया, वो 20 में आया। तो ये आपके पास क्या बनेगा, देखो तो इसके सामने वाली वैल्यू देखो, 20 के सामने वाला, इसकी लोअर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट क्या बनेगी, ये बनेगी आपके पास एल। ये आपकी वो क्लास है, ये आपके पास बन जाएगी एल। ठीक है, और बात कर रहे थे हम लोग सी एफ की। तो सी एफ क्या बनेगा आपके पास, इससे ऊपर वाली वैल्यू। देखो अब एक बार मैं ये सब यहाँ से रब करती हूँ, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी वैल्यू क्या है। देखिए क्या हुआ था हमारे पास, हमने किसको चेक किया था, n/2 मेरे पास निकल गया 15, 15 किस में आएगा, इसमें आएगा 10 में, सॉरी 20 में। तो 20 के जो सामने वाला आपके पास कॉलम है सी आई, यहाँ चले जाओ, है ना, सामने वाला, ठीक, तो ये कॉलम हो गया। तो इस कॉलम में तो आपके पास जो ये 20 है, ये क्या बनेगा, ये बन गया एल। ठीक है, और ये जो 20 है, इस 20 के ऊपर वाली वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, इस 20 के ऊपर वाली वैल्यू ये बन जाएगी आपके पास सी एफ। और ये एफ क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी। ये क्या है आपके पास, ये है फ्रीक्वेंसी। इस 20 के ठीक सामने जो बैठा है वो बन गया आपके पास स्मॉल एफ। बात समझ में आई, क्लियर है सारी बातें। आपके पास आपको क्या चाहिए, एल चाहिए, सी एफ चाहिए, स्मॉल एफ चाहिए और एच चाहिए। एच कहाँ से निकलेगा, इनके बीच का डिफरेंस 10 हो गया। तो यहां से अगर आप देखें तो आपके पास एच की वैल्यू निकल गई 10, n/2 निकल के आया आपके पास 15, और n/2 से 15 को मैंने निकाला, तो 20 के सामने ये वाली वैल्यू आपको बनेगी स्मॉल एफ, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो बनेगी 10, ये क्या आपके पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, सी एफ यानी कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इससे ऊपर वाली को मैच करेंगे, ये वाला लेंगे, नीचे ये वाला जो आया है वो नहीं लेते, उससे ऊपर वाला, क्योंकि सी एफ प्रीवियस लिख रहा है, प्रीवियस का मतलब एक कदम पहले। तो ये निकल गया 10, और क्या बचा अब हमारे पास, सब हो गया, एल बचा है ना। एल क्या हो गया, इसके ठीक सामने वाली जो लिमिट होंगी दो, एक लोअर लिमिट है एक अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट लिख लो 20। ये सारी की सारी वैल्यू उठा करके फॉर्मूले में रख दो यहाँ। तो जब आप फॉर्मूले में रखेंगे आपको सिंपल कैलकुलेशन करके आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो सारी वैल्यूज को आप रखो, तो ये रखिए आपने 20, ठीक है ना, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, नीचे भी 10 हो गया, इसकी वैल्यू होगी आपके पास 10। तो 15 में से 10 गए 5, 5/10, आप इसको सॉल्व करें, आप कर सकते हो, 10 से तो 10 डायरेक्टली कट गया आपके पास, तो 20 + 5 हो गया, 25 आ गया, हो गया, क्लियर है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखो डिस्क्रीट में हमारा मीडियन आया था 30, n/2 से बड़ा हमने सी एफ देखा था, तो वही वाली वैल्यू हमारे पास थी। अच्छा, कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास आया था 25 इस फॉर्मूले से। ये मैंने देखो यहाँ पर एक छोटा सा समरी भी इसकी लिखी। इस वीडियो में हम लोगों का जो मीडियन है वो कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।